ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 सितंबर 2024 की मुरली है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को। ये वो अनमोल महावाक्य है जिसे सुनाने के लिए, जिसे हमें देने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आए हैं। तो क्या हम अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो चलिए अपने इस देह भान से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर, यानी अपने सातों आदि संस्कारों के स्वरूप में आकर उनकी जागृति के साथ मुरली के एक एक अनमोल मधुर महावाक्यों को अपने भीतर धारण करते हैं, जिससे कि हमारा मन बुद्धि संस्कार पूरी तरह से ज्ञान वाला हो जाए। ये जो आसुरी प्रभाव में हमारा मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी हैं, ये सब परिवर्तित हो जाए। ज्ञान के संस्कार में बुद्धि ज्ञान मार्ग पर चले, मन सिर्फ परमपिता परमात्मा में लगा रहे और संस्कार पूरे ज्ञान के हों। तभी तो हम आसुरी संस्कारों को छोड़कर दैवी संस्कारों से युक्त हो सकेंगे ना। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं से भरपूर होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए क्यों ना चल चले मधुबन की धरा पर, जहाँ साकार रूप में बाबा ने ये अनमोल महावाक्य उच्चारण किए थे। तो उस स्थान का वातावरण का अनुभव करते हैं, परमपिता परमात्मा का सम्मुख उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उस पवित्र वातावरण में स्वाभाविक तौर पर बड़ी सरलता से अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और अध्ययन करते हैं मुरली। मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हर वो आत्मा को आवाहन करके मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर सभी को निमंत्रण दे करके बुलाते हैं और ये अनुभव करते हैं कि सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा भी उपस्थित हूँ और संबंध संपर्क की सारी आत्माएं वहाँ उपस्थित हो जाती हैं और उन सब के साथ एक समूह में भीतर प्रवेश करते हैं पांडव भवन में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के समस्त आत्माओं के साथ भीतर प्रवेश करता हूँ, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। और ये वो कल्प का, पूरे इस सृष्टि चक्र का संगम युग का समय है, जब चारों ओर दिखाई तो देता अंधेरा है, कलयुगी चीज़ें हैं, कलयुगी घटनाएं हैं, लेकिन आने वाला भोर सतयुग बस आया कि आया है। तो ऐसे श्रेष्ठ संदेश को पाकर अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे में, जहाँ मेरे बाबा पिता रूप में उपस्थित रहते हैं और हम सभी बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार देते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ जैसे ही कमरे में भीतर प्रवेश करता हूँ, मेरे बाबा वहीं बिस्तर पर बैठे बाहें फैलाए मुझ आत्मा का इंतजार कर रहे थे और बाहें फैलाकर बाबा कहते हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ।
बाबा की ये पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल सम्मुख एकदम निकट विराजमान हो जाता हूँ और बाबा की गोद में अपना सर रख देता हूँ और मेरे बाबा मेरे सर पर अपना हाथ फिरा रहे हैं, लाड कर रहे हैं मेरे बाबा। और मेरे बाबा की सूक्ष्म शरीर की ये विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं सभी ये वही अनुभव कर रही हैं कि बाबा ने हर एक को निज तौर पर उनको अपने गोद में सुलाया है और हर एक ये अनुभव कर रहा है कि बाबा उसे लाड प्यार कर रहे हैं। और बाबा का ये लाड प्यार की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हम अपने दुख दर्द को एकदम से भूल जाते हैं, सारे दुख दर्द से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जीवन मानो खुशियों से भरा हुआ महसूस करने लगते हैं। बाबा का निकट का ये एहसास हमारे जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। बिल्कुल अलग नज़रिए से, एक अलग आयाम से, दुख और दर्द के एहसास से अलग होकर जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम स्वदर्शन चक्र फिरा पाते हैं। और ऐसे बाबा के प्यार में लवलीन होकर सुदर्शन चक्र फिराने में जब हम किसी बात पर कहीं कहीं मूंझने लगते हैं तो मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में उपस्थित रहकर हमें हमारी भाषा में जवाब भी देते हैं, है ना बाबा। और इसलिए अब हम अपने प्रश्नों का, अपने सुदर्शन चक्र को फिराने में जहां हम मूंझते हैं वहां उन बातों को लेकर अब बाबा के कमरे से निकलकर चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहां मेरे बाबा हम बच्चों के लिए ही पत्र लिखने में व्यस्त हैं। लेकिन मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के साथ आई सारी आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा की कुटिया के पास उपस्थित होता हूँ, बाबा नजरें उठाकर हम बच्चों को देखते हैं और बाबा का ये नजरें उठाकर देखना और हमारा भी सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की नजरों से नजरों का मिल जाना नजरों से निहाल कर देते हैं, दिल का हर हाल सुन लेते हैं बाबा। बहुत हल्का अनुभव करते हैं जब हमारे दिल की हर छोटी बड़ी बात मेरे बाबा अपने में समा लेते हैं, बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस खुले दिल से बाबा के पास उपस्थित होते हैं और हमारा हर एक बात बाबा के दिल तक पहुंच जाता है और बाबा अपने दिल की बातों को, हमारे दिल से ली हुई सारी बातों को, सब कुछ को मुरली में समाहित कर देते हैं और कहते हैं चलो मेरे बच्चे हिस्ट्री हॉल में चलकर इस मुरली का अध्ययन करना। ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं अपनी कुटिया से लेकर हिस्ट्री हॉल की तरफ। और बाबा की ये बहुत विशेषता है, अनोखी विशेषता है कि हर एक आत्मा जो मुझ आत्मा के साथ यहाँ आई है वही अनुभव कर रही है कि भगवान ने उनका हाथ थामा है
और भगवान उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये अनुभव उनको उनके लौकिक जीवन में भी अनुभव होता है। और जो आत्माएं अभी भक्ति मार्ग में भटक रही हैं या अज्ञानतावश कहीं इधर उधर जा रही हैं, वो सारी आत्माएं के कदम थम जाते हैं, क्योंकि जब भगवान उन्हें अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो वो इधर उधर कैसे भटक सकते हैं। तो ऐसी सारी आत्माएं बाबा का हाथ थामे पहुंच जाती हैं हिस्ट्री हॉल में, जहां मम्मा पहले से उपस्थित हैं और ओम की ध्वनि कर रही हैं। मम्मा की उपस्थिति और इस ओम ध्वनि से ये पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है। और इस पवित्र वातावरण में मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ मम्मा और बाबा के सम्मुख विराजमान हो जाता हूँ। एक तरफ मम्मा विराजमान थी, एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उनके सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ। और इस पवित्र वातावरण में पवित्रता के प्रकंपनों की जागृति के साथ शांति का वो अनुभव परमपिता परमात्मा के प्रेम में लवलीन कर दे रहा है और खुशियों से भरपूर होते हुए शक्तियों की जागृति का अनुभव हो रहा है और ज्ञान के संस्कार भरने के लिए मुरली का अध्ययन करते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। तो मम्मा के इस ओम की ध्वनि में हम भी जुड़ जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़ा हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वो दूर से ही देखकर समझ जाएं। ये गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये है अंधों के आगे आईना। हाँ जी बाबा। आगे आज एक और बात बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ये प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाबा से एक क्षण में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंधन में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सकें, क्योंकि अभी सब की नजरें कमज़ोर हैं, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं।
तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। बाबा समझाते हैं कोई को भी शॉर्ट में समझाना है, बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं। बच्चे जानते हैं सेवा करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाबा नाटक और वृक्ष का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा का ये वर्षा मिलता है, ये भी अच्छी रीति स्पष्ट है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हों, लिखते भी हो जीवन मुक्ति गॉड फादर का जन्म सिद्ध अधिकार है। होवनहार विनाश के पहले, विनाश भी जरूर होना ही है। नाटक की योजना अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के पिता से बेहद का ये वर्षा मिलता है, ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो रही है, विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। जैसे जैसे समय आता जाएगा जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख। लौकिक आंखें बड़ी नहीं होंगी, बुद्धि की आंख खुलती जाएंगी। तो छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। विज्ञान भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बगैर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। ये बिल्कुल छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझते थोड़ी ही सकते हैं। तुम सब अभी समझदार बने हो। अंजी बाबा। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, फिर किस दिन खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है, बाबा की भी आत्मा में ज्ञान है। वो जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें ज्ञान है, तब तो ज्ञानवान परम पिता कहा जाता है। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी ज्ञान है, इसलिए अंग्रेजी में ज्ञानवान अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, तो उनको सारा ज्ञान है। तुम ये जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो हैं ही ज्ञानवान। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भल लिखते भी हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसी को भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़े ज्ञान है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, ये है गॉड फादरली जन्म बर्थ राइट। परम पिता परमात्मा के
ज्ञान में जन्म लेते ही जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं? पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास बड़े बड़े बनाने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, तो बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ने इतने बड़े चित्र बनवाए हैं, जरूर कुछ ज्ञान है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे ये क्या है? बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए, तुमको समझाने के लिए इतना बड़ा चित्र बनवाए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बेहद के वर्षा इन्हों का था। ये जो बेहद का वर्षा है ना, ये इन्हों का ही था, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। कल की बात है, आज वो नहीं है, क्योंकि 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सेवा का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सेवा करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला ये है मुख्य, ये बहुत मुख्य चीज़ है। अंधों के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के अंग छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वो सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये नाटक का चक्र है, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं। फिर चले जाएंगे, वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। बाबा के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। याद बोलने से बड़ा सरल लगता है, योग बोलने से थोड़ा भारी लगता है। तो बाबा भी कहते हैं मुझ पिता को याद करो, ये कहना पड़ता है। बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप स्वाभाविक तौर पर बाबा मम्मा कहते रहते हैं। ये है लौकिक माता पिता, ये है पारलौकिक जिसका गायन है। एक हुए लौकिक माता पिता, दूसरे हुए पारलौकिक जिनका गायन है तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, ये माता पिता हैं। बाबा कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गूढ़ गूढ़ बातें सुनाता हूँ। पहले मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं जानते थे। अभी तुम जानते हो। पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को गोद लेना है। ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे बच्चों, ये बाबा को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहीं भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाबा से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहीं भी जाएं। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाबा से वर्षा लेना है तो जरूर बाबा को याद करना है। तुमने ये वर्षा बाबा से अनेक बार लिया है। नाटक का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से, शिक्षक से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग शिक्षक के साथ रहता है ना।
इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। शिक्षक को और फिर परम उद्देश्य को याद करना है। शिक्षक को याद करना है कि कौन पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर परम उद्देश्य को याद करना है। तो सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाबा और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच पिता जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। ज्ञान तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि लौकिक कमाई करेंगे बाबा का यज्ञ में देंगे इसलिए हम कमाई कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा को कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए बाबा को थोड़ी ना युद्ध का तैयारी करना है। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बातें हैं। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। हिंसा की कोई बात नहीं। तुमको सिर्फ बाबा को याद करना है। इन सब का मौत नाटक में नूंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है। सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में है। बाकी सब समाप्त हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं। वहाँ विकारी दृष्टि हो ही नहीं सकती। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वो है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का किरदार निभाया। अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड। शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वालों को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। वो फिर पूरा 84 चक्र का चक्र नहीं लगाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो चौतरफा किरदार नहीं निभाएंगे। बाबा ने समझाया है ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म तक भी है। कम से कम एक जन्म का प्रावधान है और अधिक से अधिक 84 जन्मों का। तो पिछाड़ी में सब चले आएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ। खेल खल्लास समाप्त हो गया सब। अब बाबा समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। ये है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। पहले सतो प्रधान आते हैं, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में जाते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 अवस्थाओं को पाएंगे। अगर एक जन्म भी लेंगे ना तो उस एक जन्म में भी 4 अवस्थाएं पाएंगे।
कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाबा को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व का ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल फिर आता है रावण, डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था, बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद के पिता ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंचे भगवान है तो ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच शिक्षक हैं पिता, वो शिक्षक भी हैं, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी हैं। ऐसा पिता क्यों याद नहीं रहेंगे? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि बाबा जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंधन से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। इस विनाश के पहले, इस सृष्टि के विनाश के पहले पहले जीवन बंधन से अपने आप को मुक्त करके जीवन मुक्त का पद ले लेना है, उस अवस्था पर आ जाना है। दूसरा है अपना समय विनाशी कमाई के पीछे अधिक बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे विज्ञान का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगा हुआ है। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कुछ भी व्यर्थ आए उसको समर्थ में परिवर्तन कर देना है। हाँ जी बाबा। और अब हिस्ट्री हॉल में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर अपने सातों आदि संस्कारों की जागृति के साथ हमने मुरली का अध्ययन किया और अब इसी स्थिति में स्थित रहते हुए हिस्ट्री हॉल से निकलकर चलते हैं शांति स्तंभ के पास।
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप को छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया था, और इसलिए ये वो स्थान है जहाँ बाबा शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं, विल करते हैं मेरे बाबा। तो ये जो लौकिक तौर पर एक स्तंभ दिखाई देता है, इसे जब हम अलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो ये एक ऐसा स्तंभ है जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के भीतर समाया हुआ नज़र आता है, उनके इस सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ है, और ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधे सीधे परम धाम लेकर चलता है, उसकी स्मृति दिलाता है। तो मैं आत्मा अपने इस ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर सूक्ष्म शरीर से भी अलग, कर्मेंद्रियों के भान से अलग, सिर्फ अपने मन बुद्धि संस्कारों के साथ पहुंच जाता हूँ परम धाम, जहाँ मेरे बाबा ज्योति बिंदु रूप में उपस्थित हैं, और उनके सानिध्य में मैं आत्मा अपने समस्त अष्ट शक्तियों की जागृति में आता हूँ। सबसे पहले मेरे बाबा सहन शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे ही ये निश्चय होता है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, मेरे बाबा, ये निश्चय होते ही बाबा सबसे पहले सहन शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पवित्रता की सीढ़ी पर कदम रख पाते हैं, और पवित्रता की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो ऊपर उठते हैं, विकारों से थोड़ा अलग होते हैं, विकार जीवन में छटने लगते हैं, तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, जिससे आती है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, और फिर समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति जागृत होती है। परंतु समेटना क्या है? रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने वो संस्कार जिसे मैं आज तक मेरा नेचर कहता आया। वास्तव में ये मेरा नेचर तो है नहीं, मेरा स्वभाव तो प्रेम शांति का है। तो ये जो भी संस्कार बने हैं, इन सब को अपने जीवन से समेट देने की शक्ति देते हैं मेरे बाबा। और यही वो संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में हैं, उनको जब हम इस दृष्टि से देख पाते हैं कि वो उन संस्कारों के वश में हैं, रावण के प्रभाव में हैं, तो हम उस बात को सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर पाते हैं और अपने भीतर समा लेते हैं। तो इस तरह हमारा समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति जागृत हो जाती है। इसके बाद आती है संकीर्णता की शक्ति, जो मुझ आत्मा को इतना संकीर्ण बनाती है कि मुझ आत्मा पर अब किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर चाहे वो किसी आत्मा की कोई विशेषता हो या किसी आत्मा का कोई अवगुण, कोई विज्ञान का साधन हो या कोई परिस्थिति का प्रभाव, कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। पूरी तरह से संकीर्णता की शक्ति से परिपूर्ण, और इन 6 शक्तियों से परिपूर्ण होने पर 7वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। और अब सहयोग की शक्ति में परिपूर्ण होने के लिए हर एक आत्मा को, जो बाबा कहते हैं होपलेस केस में भी उम्मीद जगा देने वाली स्थिति आए, तो ये तब होगा जब हम अपनी शक्तियों से निपुण होंगे, ताकि वो जो विकार में फंसे हैं उनके विकारों का, उनकी स्थिति का प्रभाव हम पर ना पड़े, हम परख सकें, निर्णय ले सकें, सहन कर सकें, संकीर्ण बनकर उन्हें उठा सकें। तो इसलिए सारी 6 शक्तियों में निपुण होने के बाद ही ये 7वीं शक्ति सहयोग की शक्ति लानी है, इसका अभ्यास करना है। और अंत में आता है सामना करने की शक्ति।
और ये सामना करने की शक्ति है अंत घड़ी में। जो बाबा कहते हैं 1 क्षण का पेपर होगा और उस 1 क्षण के पेपर में हमें पास विद ऑनर होना है, तो उसका अभ्यास बाबा कराते हैं। यूँ तो इस ब्रह्मा कुमार का ये विश्वास था कि इसका अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मेरे बाबा इसका भी अभ्यास करा देते हैं। जो भी शक्तियाँ हैं उसमें जब हम निपुण होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं, शक्तियों से परिपूर्ण होने लगते हैं, तो इस 8वीं शक्ति का भी अभ्यास बाबा करा देते हैं ताकि हम आखिरी के उस पेपर में भी पास विद ऑनर हो सकें। तो ऐसे अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर अब हम इस अवस्था में इन शक्तियों से भरपूरता के अनुभव में भरपूर रहकर जितनी देर चाहें और जब भी चाहें परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। और अब हम लौट कर आते हैं अपने उस सूक्ष्म शरीर में जो अभी उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास अपनी संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। तो अब हम वहाँ लौटते हैं और संबंध संपर्क की आत्माएं जो चारों ओर उपस्थित हैं उन सबको साकाश देते हैं, क्योंकि अभी हम ज्ञान प्रकाश से भरपूर हैं और अष्ट शक्तियों की जागृति में हैं। तो ये वो अवस्था है जब हम अन्य आत्माओं को बहुत अच्छे से साकाश दे पाते हैं, और साकाश देकर अब हम उन आत्माओं को विदाई देते हैं। और उन आत्माओं की विदाई के बाद मेरे बाबा इस अव्यक्त रूप में यहाँ उपस्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कोई भी इच्छा अच्छा कर्म कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना कि ये मैंने किया तो मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ न्याय होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाला नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाले स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। हमें इस लौकिक दुनिया से न्याय नहीं चाहिए। हमने कुछ भी किया, बाबा कहते हैं कुछ भी इच्छा हुई तो अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म का फिर हम परिणाम खोजेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इस लौकिक दुनिया से कुछ भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ये न्याय, अरे कम से कम इतना तो होना चाहिए, ये सब में नहीं उलझना है। हमें सिर्फ अपना कर्म अकर्म की स्थिति में आने का प्रयास करते हुए करना है, बिना किसी इच्छा के। इसलिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो। हाँ जी बाबा। तो ऐसा श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा मिलने के बाद अब वक्त है विदाई का। अपने इस लौकिक जीवन में स्थूल शरीर में वापस लौटते हैं, ताकि हमने जो ये ज्ञान मुरली का अध्ययन किया और जो अव्यक्त इशारे पाए उन सबको अपने वास्तविक जीवन में प्रैक्टिकली उनको अपनाएं और अपने जीवन को उस स्तर पर लेकर आएं कि हम इस आसुरी दुनिया से दैवी दुनिया के लायक बन जाएं। तो जीवन का ये उद्देश्य लेकर अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।